अभी हम लोग चालू करेंगे ओवरहेड का ये वाला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को देख लो, ओवरहेड का ये वाला क्वेश्चन देख लो, फोटो क्लिक कर लो। हम लोग चालू करेंगे ओवरहेड का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज YouTube का जो फ्री डिवीजन क्लास चल रहा है, आज हम लोग कॉस्टिंग का एक चैप्टर को उठाएंगे। आज हम लोग YouTube रिवीजन क्लास में जो चैप्टर को सीखेंगे या जो चैप्टर को आप प्रैक्टिस करेंगे वो है मेरा कॉस्टिंग का एक चैप्टर ओवरहेड। यहाँ पे एक्सपेंसेस को रेशियो में बांटना पड़ता है। ओवरहेड में हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर वन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ एक्सपेंसेस रहेगा और मेरे पास कुछ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा। सभी खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने का नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने का नाम है मेरा सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन तुम लोग देख लिए हो, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट है, सर्विस 2 डिपार्टमेंट में है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ जगह ठीक है, प्रोडक्शन के लिए 3 यहाँ पे ठीक है। बीच में से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 1 2 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टोटल कर लेंगे और बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पार्टिकुलर्स बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, और इधर सर्विस डिपार्टमेंट D और E, ठीक है। तो चलो देखते हैं बोल रहा है क्या। मोटिव पावर, पहले ही बोल रहा है मोटिव पावर। तो मोटिव पावर का जो खर्चा है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में बोला है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट। कितना बोला है, 4000, 3000, 2000, 1000। तो छोटा कर लेंगे 4:3:2, 4:3:2:1:1, ठीक है। मोटिव पावर का खर्चा कितना दिया हुआ है 550। तो हम लोग पांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 4 3 7 8 9 10 11। 550 को 11 से डिवाइड कर लेंगे सर, कितना आ रहा है 550 डिवाइडेड बाई 11, मतलब 50 आ रहा है शायद ना। 550 डिवाइडेड बाई 11 50 आ रहा है। तो इधर से लिखते 50 50 100 150 200, ठीक है। मोटिव पावर का हो गया खर्चा। उसके बाद आ जाओ तुम, इधर बोल रहा है
स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स ओवरहेड का जो खर्चा है, स्टोर्स ओवरहेड का जो खर्चा है ये हम लोग देंगे डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से डालेंगे। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बोला है 2000, 3000, 4000, 1000, 2000, मतलब 2:3, 4:1, लास्ट में 2:2। स्टोर्स ओवरहेड का एक्सपेंसेस कितना बोला है? 400 रुपया। तो 3 2 5, 5 और 4 9, 10 11 12, 400 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, 33.33 आ रहा है। तो इधर आ जाओ, 33.33 छोड़ दो, 33 रुपया। 33.33 इंटू 2 कर लेते हैं 67, ठीक है। तो यहाँ पे भी 67, 33.33 इंटू 3 कर लेते हैं, आ रहा है 100, मतलब यहाँ पे 100। इन चारों को जोड़ के 400 से माइनस कर लेते हैं, 67 प्लस 100 प्लस 33 प्लस 67, 267 आ रहा है, माइनस करेंगे हम लोग 400, तो आ रहा है 133, 133। स्टोर्स ओवरहेड के बाद, स्टोर्स ओवरहेड के बाद आ रहा है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का खर्चा। डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है, वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट वैल्यू है क्या? हाँ, एसेट वैल्यू दिया हुआ है, एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू क्या बोल रहा है? 60,000, 40,000, 30,000, 10,000, 10,000, मतलब 6:4:3, 1:1। डेप्रिसिएशन कितने का है? 15,000 का। 6 10, 10 3 13 14 15, 15,000 को 15 से काटेंगे तो 1,000, तो मतलब 6,000, 4,000, 3,000, 1,000, 1,000। डेप्रिसिएशन होने के बाद जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड जो है, अच्छा रुक जाओ, जनरल ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस, तो रुक जाओ, जनरल ओवरहेड को हम लोग बाद में देखते हैं। लाइट पावर को पहले कर लेते हैं। लाइट पावर, लाइट पावर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है क्या? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, हाँ लाइट पॉइंट दिया हुआ है, लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट देखो ना, 10 16 4 6 4, 2 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। लाइट पावर कितने का है? 100 रुपये का है, बाद में बांट लेते हैं। एमिनिटीज टू स्टाफ, एमिनिटीज, एमिनिटीज टू स्टाफ जो है, नंबर ऑफ वर्कर है क्या? हाँ, नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर क्या बोल रहा है? 100 150 150 50 50, 50 से काट लो, 50 दूनी 100, 3, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 3 150 होता है, 50 इंटू 1 50 इंटू 1 हो गया। तो एमिनिटीज कितना बोल रहा है? 1,500 का एमिनिटीज है, हम लोग
डिवाइड कर लेंगे बाद में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और लास्ट में बोला है रेंट। रेंट जो है तुम्हारा आ जाएगा एरिया ऑक्युपाइड में। एरिया में रेंट हम लोग डिवाइड कर लेंगे। एरिया के हिसाब से रेंट डिवाइड होगा। 150, 250, 50 से काटेंगे क्या? हाँ कट जाएगा। 3:5:1:1:1। अच्छा, रेंट का कितना है? 275। अच्छा, जनरल ओवरहेड बाकी बचा हुआ है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाकी बचा हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसेट वैल्यू में दे सकते हो, एसेट वैल्यू में ही जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। किसका रिपेयर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना एसेट वैल्यू में मत करो, इसको एरिया में करो। एरिया में कन्वर्ट कर लो, एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:3:5:1:1:1। और जनरल ओवरहेड जो है ना, वो जनरल ओवरहेड है। जनरल ओवरहेड जो है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल के हिसाब से नहीं जाएगा, डायरेक्ट वेजेस में बांट दो उसको, डायरेक्ट वेजेस में बांट दो। 2:3:4:1:2। जनरल ओवरहेड का है कितना? 6000। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा रुक जाओ, और 2-3 मिनट टाइम लगेगा। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है या डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट वाला पोर्शन है वो चला जाता है सर्विस डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट एलोकेशन बोल सकते हो, डायरेक्ट एलोकेशन बोल सकते हो। अच्छा, कितना? 1,500, 1,500, इधर आएगा 1,500, इधर आएगा 1,500, टोटल इधर आ रहा है, टोटल में 3,000। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, हाँ 1,000 और 2,000, हाँ 1,000 और 2,000, टोटल में 3,000। ये भी तुम लिखना डायरेक्ट एलोकेशन। अब हम लोग इसको तोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। 3 2 5 5 4 9 10 10 11 12। 6,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 6,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 500 आ रहा है। तो यहाँ पे 500, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 1,500, यहाँ पे 2,000। 8 5 13 14 15 15 और 5 20। 100 को 20 से डिवाइड करेंगे सर। 5 5 5 25, 5 8 40, 5 दूनी 10, 3 5 15, 5 दूनी 10। इधर देख लो, 3 2 5 5 6 7 8 9 10। 1500 डिवाइडेड बाई 1500 डिवाइडेड बाई अगर करेंगे 10 तो आ रहा है 150। 150 इंटू 2 मतलब 300। 150 इंटू 3 मतलब 450। 150 इंटू 3 450। 150 इंटू 1 150। 150 इंटू 1 150। इधर आ जाओ, रिपेयर का अमाउंट नहीं लिखा हूं। रिपेयर का अमाउंट कितना था? रिपेयर का अमाउंट था 3,000। रिपेयर का अमाउंट था 3,000। 5 3 8 9 10 11। 5 3 8 9 10 11 रिपेयर। चलो ठीक है, रिपेयर वाला कर लेते हैं। 3,000 डिवाइडेड बाई 11
272.7, 273 कर लेता हूं। 273, 273, 273। अच्छा, उसके बाद इंटू 3 कर लेंगे तो आ रहा है 818, 818। और उसके बाद तीन चारों को जोड़ के टोटल से माइनस कर लेंगे तो 818 प्लस 273 प्लस 273 प्लस 273 जो आ रहा है उसको माइनस करेंगे 3000 से तो आ रहा है 1363। और देखो 5 3 8 9 10 11, 275, 275 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो 25 आ रहा है। तो इधर 25, इधर 25, इधर 25, 75, 125। ठीक है, और कुछ नहीं है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा था शायद, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा था और कुछ नहीं है। तो फटाफट हम लोग इसको जोड़ लेंगे और लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, टोटल को मैं जोड़ता हूं, तुम लोग भी एक करके जोड़ो, चालू करो। 550 प्लस 400 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 275 प्लस 3,000 प्लस 3,000, 32825। अच्छा, उसके बाद 200 प्लस 67 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 25 प्लस 300 प्लस 818 प्लस 75 तो आ रहा है 8485। हाँ, उसके बाद 150 प्लस 100 प्लस 4,000 प्लस 1500 प्लस 440 प्लस 450 प्लस 1363 प्लस 125, 7728, 7728। उसके बाद 100 प्लस 133 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 10 प्लस 450 प्लस 273 प्लस 25, 5991, 5991। उसके बाद 50 प्लस 33 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 273 प्लस 25 प्लस 1500 प्लस 1000 आ रहा है 4546। बोलो 6075। अच्छा, हाँ 6075। बोलो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मैं एरिया में लिखा हूँ, डायरेक्ट वेजेस में भी लिख सकता हूँ। हाँ, अमाउंट चेंज हो जाएगा सर। नोट नंबर 1, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउट रिपेयर एंड मेंटेनेंस में है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ही थोड़ा सा डाउट आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट
रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस as the ratio of area occupied एरिया ऑक्युपाइड के रेशियो से हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये नोट में लिख देना। जहां पे भी डाउट हो रहा है, तुम जो जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हो उसको लिख देना है नीचे। तो मतलब तुम ये सोच के किए हो, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बने। जो भी आंसर आएगा उसको सही मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, श्याम स्टील वाला। देख लो, फोटो क्लिक कर लो। श्याम स्टील वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, श्याम स्टील। ठीक है, तो श्याम स्टील क्या बोल रहा है देख लो। श्याम स्टील बोल रहा है, श्याम स्टील जो है वो बोल रहा है, सर देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, श्याम स्टील मिला। देखो बोल रहा है, श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी has provided the following cost. You are required to prepare a statement of the primary distribution. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का बोला है करने के लिए, तो चलो कर देते हैं। लिखते हैं। अच्छा, पहले स्केचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्केचिंग कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट का। यहां तक हम लोग करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 तो है, 1 2 3। इधर आ गया टोटल। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकुलर्स, या फिर आइटम भी हम लोग लिख सकते हैं ना। आइटम भी हम लोग लिख सकते हैं, आइटम्स, ये भी चलेगा। टोटल XYZ, अच्छा बात नहीं करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इधर देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2, S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा देखो, बोल रहा है रेंट, रेंट को हमें बांटना है। रेंट को बांटना है। रेंट तो हम लोग बांटेंगे एरिया के हिसाब से। फ्लोर एरिया बोला है सर, फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटेंगे। फ्लोर एरिया क्या बोला? 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, मतलब 10:8, 6:4, 2। रेंट का अमाउंट कितना है? 30,000। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या? पावर, खर्चे को बांट रहे हैं हम लोग, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं ना। पावर कितना बोला है? 15,000 का पावर है। पावर HP ऑफ मशीन या किलोवाट ऑफ मशीन क्या बोला है? KW कंज्यूम, KW कंज्यूम, KW कंज्यूम। KW कंज्यूम कितना बोला? 25,000, 20,000, 15,000, 8,000, 7,000, 25, 20, 15, 25:20:15:8:7, 8:7। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डेप्रिसिएशन।
अच्छा, डेप्रिसिएशन हम लोग बांटेंगे एसेट वैल्यू के हिसाब से। एसेट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन को बांटना है। एसेट वैल्यू क्या बोल रहा है? 1,80,000, 1,50,000। अच्छा, 1,20,000, 60,000, 30,000। तो लास्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 18:15:12:6:3। डेप्रिसिएशन कितने का है? 36,000। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस का जो खर्चा है, माने नंबर ऑफ वर्कर से ही बांटना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस, वर्कर का पर्सनल एक्सपेंसेस का जो खर्चा है नंबर ऑफ वर्कर से ही बटेगा। इधर देखो, 1 0 काटो, 20:12:8:4। पर्सनल एक्सपेंसेस 14,400। अच्छा, एचएस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो मुश्किल होने वाला है। ठीक है, बांट देते। 10 और 8 18, 19 20, 20 और 10 मिलके 30। 30,000 को 30 से डिवाइड करेंगे। 30,000 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1,000, 1,000 इंटू 10 मतलब 10,000। 1,000 इंटू 8 8,000। 1,000 इंटू 6 6,000। 1,000 इंटू 4 4,000। 1,000 इंटू 2 2,000। 25 और 20 मिलके 45। 45 और 5 50, 10 60। 60 और इधर 8 5 7 5 15। 60 और 15 75 ना। 75 75 से डिवाइड करना है। 15,000 डिवाइडेड बाय 75 करोगे 200। 200 इंटू 25 5,000। 200 इंटू 20 4,000। 200 इंटू 15 3,000। 200 इंटू 8 1,600। 200 इंटू 7 1,400। इधर आ जाओ। 18 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 54। 36,000 डिवाइडेड बाय 54 करोगे तो 667। 667, हाँ 667 इंटू करेंगे 18 तो आ रहा है 12,000। ठीक है, उसके बाद इंटू करेंगे 15 से 10,000। अच्छा, इंटू करेंगे 12 से 8,000। इंटू करेंगे 6 से 4,000। इंटू करेंगे 3 से 2,000। अब यहाँ पे आ जाओ 36 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 60। तो 14,400 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो 240 इंटू 20 4,800। अच्छा, 240 इंटू 16 3840। 240 इंटू 12 2880। 240 इंटू 8 1920। 240 इंटू 4 960 है ना। सबको जोड़ लेंगे,
ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो जोड़ लेते हैं। 30,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 प्लस 14,400 आ रहा है 95,400। ठीक है, इधर देख लो ना, 10,000 5 15,000, 15 और 2 17, 17 10 27, 27,480, 8 4 12,000, 12 10 22, 22 और 3 25,000, 840, 6 3 9 9 और 8 8 16 17,000, 17 18 19, 19,880, 4,000 4,000, 8,000 8 9,000, 10,000 10,920 प्लस 600, 10,920 प्लस 600 आ रहा है 11,520, 11,520। इधर आ जाओ, 2,000 2,000 4,000, एक 5,000 5,400, 5,400 5,400 प्लस 960 आ रहा है 6,360। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, ऊपर में जो लिखना है यहाँ पे जगह मिल रहा है तो मैं लिखा देता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, ऊपर वाला स्टेटमेंट शोइंग computation of primary distribution, statement showing computation of primary distribution of Siam Steel Manufacturing Company of SHYAM, Siam Steel Manufacturing Company, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है ना, ऊपर वाला हेडिंग भी हो गया, देख लो एक बार। ठीक है, जल्दी से देखो, हम लोग काम ज्यादा करते हैं, बात कम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैथ करने का आशा रखते हैं। तो चलो देखते हैं, फटाफट इसको उतार लो। हाँ, पर्सनल, हाँ नंबर ऑफ वर्कर की जगह अगर डायरेक्ट वेजेस होता तो डायरेक्ट वेजेस से बांट लेते। पर्सनल एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट वेजेस से भी बांट सकते हैं, अगर ये वाला नहीं रहा तो बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या क्यों नहीं करेंगे। डायरेक्ट वेजेस दिया है और नंबर ऑफ वर्कर भी दिया हुआ है, दोनों दिया है, तो ये करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो नीचे नोट दे देना, शायद तुम्हारा ठीक हो जाएगा, शायद नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से हम लोग लिख लेंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला हम लोग करेंगे, देख लो जल्दी से। ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ये वाला करेंगे, फटाफट देखो, इसका फोटो क्लिक कर लो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाने के लिए बोला है, तो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बोला है, ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म।
ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फार्म, ठीक है, बाकी सेम है। चलो चालू कर देते हैं। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक नया आइटम है सर। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक देखो, एवरेज स्टॉक वैल्यू, एवरेज स्टॉक वैल्यू, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक एवरेज स्टॉक वैल्यू से डिवाइड होता, माने डिस्ट्रीब्यूट होता है। एवरेज स्टॉक वैल्यू कितना बोला, 14,000 और 12,000, मतलब 14:12। अच्छा, उसके बाद अमाउंट कितना है, 5,200। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट दिया है सर, लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट कितने का, इलेक्ट्रिसिटी 3,000 का है। लाइट पॉइंट बोलो ना, 10:5, 10:5। अच्छा, उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्स, रेंट रेट्स एंड टैक्स, रेंट रेट्स एंड टैक्स 8,000 का है। रेंट्स, रेंट रेट एंड टैक्स, फ्लोर फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस 5,000:3,000, मतलब 5:3। और उसके बाद पावर, उसके बाद पावर, पावर कितने का है, 6,000 का है। पावर एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन का रेशियो क्या है, 50:10, मतलब 5:1, ठीक है। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ठीक है। 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16 और 6, 6, 6, 12, 22,000, 22,200 टोटल में, 22,200 टोटल में 5:1, मतलब इधर 5,000, इधर 1,000, 5:3, मतलब 5,000 और 3,000, 3,000 माने टोटल 15, 2,200, मतलब इधर 2,000, इधर 1,000। और ये वाला कर लेंगे 14 और 12, 14 और 12 मिलके 26, मतलब कि लग रहा है मुझे 500 आएगा, सॉरी 26, 200 आएगा। 200 इंटू 14, 2,800, 2,400 हो गया, जोड़ लेना होगा। 2,800 घर में जो लोग कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो, तुम लोग भी थोड़ा जोड़ के देख लेना, ठीक है। 4,800 और 10,000, 14,800। और इधर 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 7,400 हो गया। तो कितना कितना जल्दी में मैथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन तुम लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ये वाला मैथ करेंगे, देख लो, ये वाला मैथ करेंगे। फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देख लो, फोटो क्लिक कर लो, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर स्केचिंग कर लेते हैं, वही 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहां पे कर लेते हैं। देखो, एक्स और वाई,
एक्स और वाई, इधर एक्स और इधर वाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इधर हो गया टोटल, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और आइटम्स या पार्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इधर टोटल। ठीक है, देख लो एक बार, रेंट बोला है, रेंट, रेंट बोला है, रेंट बोल रहा है 42,000 है, अमाउंट है 42,000। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस, रेशियो क्या है 4:3 का रेशियो है, 4:3 का रेशियो है फ्लोर स्पेस। और उसके बाद रेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हो गया तुम्हारा, अच्छा जनरल एक्सपेंसेस, फ्लोर स्पेस, वैल्यू ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर, डायरेक्ट वेजेस। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, जनरल एक्सपेंसेस के बाद हम लोग जो दिख रहा है मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रेशियो में बटेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रेशियो में बटेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सॉरी इनडायरेक्ट भी तो एक्सपेंसेस नहीं है, ये तो वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा, है ना। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या है 5:3, 50,000 और 30,000, 5:3। इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है 30,000। अच्छा, उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर का जो सैलरी है, सुपरवाइजर का जो सैलरी है वो 20,000 है, सुपरवाइजर का जो सैलरी है वो 20,000 है। सुपरवाइजर नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर को देखता है, नंबर ऑफ वर्कर को देखता है। डायरेक्ट वेजेस का भी रेशियो दे सकते हो तुम। सुपरवाइजर नंबर ऑफ वर्कर को देखता है, तो ये नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए सुपरवाइजर का जो सैलरी है नंबर ऑफ वर्कर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन का जो रेशियो है उस रेशियो से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन से करेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ मशीन कितना बोला है 5 लाख 3 लाख, 5:3। अच्छा, तब जनरल एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में ही डाल सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डाल सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में ही डाल सकते हैं 5:3। अच्छा, और जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है, जनरल एक्सपेंसेस का 12,000 है, 12,000 है। अच्छा, कैलकुलेटर निकालेंगे सर, कैलकुलेटर निकालेंगे। 42,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस, अच्छा इंश्योरेंस कितने का था, इंश्योरेंस में लिखा ही नहीं, 16,000 का, 16,000, 1,20,000, ठीक है। एक 1,20,000। अब आ जाओ इधर, इधर इधर देखते हैं कौन सा वाला इजी है। अच्छा, इजी सभी है, करना पड़ेगा। 16,000 इंटू 5/8, इधर आ रहा है 10,000, इधर 6,000, इधर आ रहा है 20, 20,000 को 20 से काटेंगे तो 1,000, 12,000, 8,000,
30,000 5 3 8, तो 30,000 जो है डिवाइडेड बाई 8 करेंगे 3,750 इंटू इंटू 5 18,750 और माइनस करेंगे सर 30,000 से 11,250। वेरी गुड। 12,000 को 5 3 8, 12,000 1500 आ रहा है ना, 7.5 4.5 4 3 7 7 6 24,000 18,000। ठीक है ना, सबको जोड़ के यहाँ पे बैठा देना। क्या लिखेंगे? ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ है कुछ नहीं है मैथ में। ठीक है, फटाफट हम लोग चालू करेंगे लास्ट वाला मैथ। अच्छा, लास्ट वाला मैथ तुम लोग एक बार ट्राई करो ना, लास्ट वाला मैथ तुम लोग एक बार ट्राई करो, देख लो तो एक बार मैथ को देख लो एक बार। हाँ, ये वाला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपनी, ये वाला है। ठीक है, एक बार ट्राई करो तो ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चन दिखाए थे P1 P2 S1 वाला, P1 P2 S1 वाला ये जो क्वेश्चन दिखवाए थे, इसका आंसर स्टूडेंट लोग कर लिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, जो हम लोग क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन वाला एक बार ओपन कर लो और क्वेश्चन दिखा तो कौन सा वाला था। हाँ, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है एक बार चेक कर लो। पावर जाएगा तुम्हारा, पावर जाएगा हम लोग का kWh में, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा, रेंट एंड रेट्स जो है वो एरिया ऑक्युपाइड में जाएगा, डेप्रिसिएशन जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन में, और डायरेक्ट वेजेस जो है वो डायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, लो पकड़ो। और इसके नेक्स्ट में और एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, P1 P2 P3 S1 S2 वाला, ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन जो है अभी अभी हम लोग करेंगे, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वाला। ठीक है, देख लो एक बार, फोटो क्लिक कर लो। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आइटम्स, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इधर आ गया मेरा टोटल, उसके बाद P1 P2 P3, P1 P2 P3 S1 S2। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम लोग काम करेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस जो है, इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्ट वेजेस क्या बोला, 10,000 10,000 5,000 3,000 2,000, 10:5:5:3:2। इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है, 9,000, डिवाइड कर लेना। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल है क्या, हाँ डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो 10:10:8, 10:10:8:6:6, 6:6। इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना है, 10,000, डिवाइड कर लेना।
उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस से पहले इधर कर लेते कैंटीन। कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर है क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो क्या बोल रहा है 84422, 84422। कैंटीन एक्सपेंसेस कितना है 6000 है सर। अच्छा कैंटीन एक्सपेंसेस के बाद जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग क्या बोल रहा है 2400 जनरल लाइटिंग का। अच्छा जनरल लाइटिंग का 2400 लाइट पॉइंट से जाएगा, लाइट पॉइंट से जाएगा, जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट से जाएगा 20-20-10-55, तो मतलब 5 से काट लो, 4 पचे 20, 4 पचा 20, 5 दूनी 10, 5 1 5 1 है, हो गया। और उसके बाद एक बाकी था मेरा, कहां गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएगा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो से, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो से जाएगा, डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो है उस रेशियो से जाएगा 10:10:5:3:2 डिवाइड कर लेना। सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 15,000, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे ऐसा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, जो लोग घर में देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है 9 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग लास्ट बनाएंगे और उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है मेरा 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से देख लो, फोटो क्लिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, डिपार्टमेंट क्या है, ए बी सी है, टोटल यहाँ पे मान लो ए है, बी है और सी है, इधर टोटल है, बेसिस है और इधर आइटम्स है, आइटम्स है। 9 नंबर में बोल रहा है इंश्योरेंस ऑफ एसेट, इंश्योरेंस ऑफ एसेट, एसेट का जो इंश्योरेंस है वो जाएगा कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट में लिख देता हूं, तुम लोग एग्जाम के टाइम में पूरा लिखना, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एसेट क्या है 1,00,000, 1,20,000, 1,80,000, कितना जीरो कट रहा है 1 2 3 4, 10:12:18, अमाउंट कितना है 10,000 है, 10,000 है। उसके बाद मील चार्ज, मील चार्ज, मील चार्ज जो है वो अमाउंट है 30,000 का। और उसके बाद है रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स है, रेंट एंड रेट्स कितना बोल रहा है 28,000 का। उसके बाद बोल रहा है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, ये तो वैल्यू ऑफ एसेट में जाएगा वापस से, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट में जाएगा। रेशियो 10:12:18, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं पता, अमाउंट पता करना पड़ेगा। देखो ना कहां गया कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट 1,00,000, 1,20,000, 1,18,000, 1,80,000, तो 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 इंटू ये 1,20,000 है,
इंटू इंटू कितना है 6%, कर दो, करके बताओ तो कितना आ रहा है। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000 एक 4,00,000, 4,00,000 का 6% कितना आ रहा है 24,000, 24,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24,000, ठीक है 24,000। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो बोल देते हैं। मील चार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय है क्या, हाँ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, हाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है 9:3:3, 9:3:3। और रेंट एंड रेट्स जाएगा तुम्हारा एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। एरिया क्या है 5:5:4, 5:5:4, ठीक है। बहुत सारा मैथ हम लोग आज कर लिए हैं। आशा करते हैं तुम लोग का चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसी तरह से देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और हर दिन रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में।